और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर के साथ जिस पर फर्स्ट इंडिया लगातार अपनी निगाह बनाए हुए है और आप भी फर्स्ट इंडिया लगातार उसी खबर को लेकर के लगातार अपडेट के जरिए देख रहे हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में राजस्थान की सीटों को लेकर मंथन हो रहा है और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको अपडेट दी और आप देखिएगा क्योंकि 49 सीटों पर सिंगल नाम इसके लिए फाइनल हुए हैं। 49 नामों पर सीईसी की मुहर लग गई है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अंतर्गत निर्दलीय प्रत्याशियों पर चर्चा चल रही है क्योंकि लंबे मंथन की कहीं ना कहीं पीछे वजह यही है कि कांग्रेस चाहती है कि जो मैसेज सूची के आने के बाद में जाए वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ऑपोजिट जाए। भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद पहली सूची 41 नामों की आई, अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही खुद को बताया करते थे वो अब पार्टी के बागी हो गए हैं, पार्टी से किनारा कर रहे हैं, अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का संभवतः इस सूची के आने के बाद जो सीख रही है वो यही रही होगी और वो अगर बैठक में जब मंथन हो रहा होगा, जब ये सूची आ जाएगी कांग्रेस की, उसमें नजर भी आएगा कि काफी सेफ हैंड खेलना चाहती है। जितनी ब्रेव सूची भारतीय जनता पार्टी के नामों को लेकर कड़े डिसीजंस के मद्देनजर रही, उतने कड़े डिसीजंस के मद्देनजर हो सकता है कि कांग्रेस की जो पहली सूची है वो ना रहे। सूची बड़ी होगी, विस्तृत सूची होगी, ज्यादा सीटों पर होगी, ये तो जानकारी है ही। लेकिन फिलहाल बैठक के अंदर से खबर आपको देते हैं 49 नाम ऐसे हैं जिन पर सिंगल नाम फाइनल हो गए हैं। 49 नामों पर सीईसी की मुहर लग चुकी है। तो चलिए हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर और अदिति इस वक्त लाइव जुड़ गई। अदिति, 49 सीटों पर सिंगल नाम फाइनल हो गए, ये खबर भी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बताई और ये भी बता रहा है फर्स्ट इंडिया के निर्दलीय प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल इस विश्लेषण को अगर आगे बढ़ाया जाए अदिति, तो क्या हो सकता है, क्योंकि सेफ सूची आप बता रहे हैं रहेगी, दूसरे पार्टियों के अब देखा जाए कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी की सूची विस्तृत होगी बट सेफ होगी, उतनी ब्रेव नहीं होगी, उतने सख्त डिसीजंस नहीं होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सूची में नजर आए। जरूरी है कि वो एक सूची रिलीज करे क्योंकि उससे बहुत पहले से ये कहा हुआ था कि हम जल्दी नाम प्रत्याशियों को रिलीज करेंगे, कंसेंसस वाले नाम पहले कर देंगे। सितंबर 15 का समय दिया गया था, लेकिन जब सूची पर बैठे तो तमाम चीजें निकल कर आई। लेकिन अभी आपको बता दें कि सीईसी की बैठक अंदर चल रही है। 49 नाम आज से अभी 1 घंटे पहले लगभग फाइनल हो गए थे, पौन घंटे पहले। उसके बाद निर्दलियों पर चर्चा हुई, लेकिन फिर और कुछ नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल जो स्क्रीनिंग कमेटी जो पैनल लेकर आया है वो लगभग 106 नामों का पैनल लेकर आया है। तो ऐसे में कितने और नाम हो सकते हैं, क्या चीज़ है, क्योंकि दरअसल क्या एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है जो कि 21 या 22 तारीख को होगी। उसके बाद फिर सीईसी वापस होगी। समय कम है, ज़मीन पर उतरना ज़रूरी है, लगातार दौरे करने ज़रूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी एक सूची 22-24 तारीख को आएगी क्योंकि वो कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई वो सूची थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पुअर था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची आएगी वो आएगी जहां पर उनके सिटिंग एमएलएज हैं। कल रात को सिटिंग एमएलएज पर चर्चा हुई है, मोहर लगी है। ऐसे में अब जो पहली सूची कांग्रेस की आने वाली है, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा आज शाम के 4-5 बजे तक है, जैसे ही खत्म होगी उसके बाद लिस्ट टाइपिंग के लिए जाती है, फाइनल मोहर लगती है, तो वो संभवतः 4-5 बजे तक आएगी। वो पहली सूची अविवादित हो सकती है, उस पे बहुत ही संभावित नाम होंगे, जिसमें टॉप जो नाम है, टॉप जिसे बोलते हैं, वो कास्ट होगा कि अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हो सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, सीपी जोशी हैं, रघु शर्मा हैं, ये तमाम नाम उसमें हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम है, जैसे आप मान लीजिए कि सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, तो प्रताप सिंह खाचरियावास की टिकट फाइनल है, वहीं से लड़ेंगे और वो सिंगल पैनल में भी है। लेकिन एक सुझाव ये था कि क्या उनको विद्याधर नगर से लड़ा सकते हैं। दरअसल विद्याधर नगर, सांगानेर, मालवीय नगर 3 ऐसी सीटें जहां पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। वो हारी हुई सीटें हैं दशकों से, ऐसे में वहां पर किसी योद्धा दिग्गज को उतारा जाए। लेकिन कौन कितना मानता है, तमाम चीजें हैं। झोटवाड़ा को लेकर कटारिया साहब शायद चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है, उनको पार्टी ने ऑफर किया है कि आप वापस झोटवाड़ा से ही लड़िए, लेकिन शायद वो चुनाव ना लड़ पाए। तो ऐसे में तमाम तरीके की चीजें। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज संभवतः 50, 60, 70 नाम जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा का पैनल यहाँ पर गया है। तो आज की सूची में
शांति बनी रहेगी, संभावित नाम होंगे, सर्वे में जो टॉप नाम आ रहे हैं या सर्वे में वो नाम आ रहे हैं कि भले ही हमारी सीट यहाँ पर डाइसी है लेकिन टक्कर हमारे यही आदमी दे सकता है और कोई है नहीं, तो ऐसे में उन तमाम नामों को आज यहाँ पर सूची शामिल होगी, जिसमें सिटिंग विधायक भी शामिल हैं, जिसमें मंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें तमाम नाम ऐसे शामिल होंगे। अगर किसी का हमने कल भी लगातार हम जिक्र कर रहे थे, आज भी हम जिक्र करेंगे कि वो कौन कौन से नाम हैं। जैसे रघु शर्मा केकड़ी से हमने आपको बताया, इसके अलावा जैसे दूदू से बाबूलाल नागराज, इंडिपेंडेंट्स को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। झोटवार से कटारिया साहब को दिया हुआ है लेकिन अभी वो फिलहाल चुनाव लड़ने के मन में है या नहीं है। सपोटरा से रमेश चंद मीणा है। टोडा भीम कल डिस्कस नहीं हो पाई, टोडा भीम पे घनश्याम मेयर की बात चल रही है लेकिन अभी उसको क्लियर नहीं किया गया है। करौली से लाखन सिंह हैं और अब देखिए जैसे गंगापुर है, पुराने जो चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, उनको लड़ाने की बात यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा मालवीय नगर है, चर्चा नहीं हो पाई है कल, इसलिए ये होल्ड हो गया है, लेकिन इसमें अर्चना शर्मा, राजीव अरोड़ा का नाम है और ये भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि संभवतः किसी ऐसे नाम को किया जाए, कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसके अलावा फुलेरा से विद्याधर चौधरी हैं, सांगानेर से भी पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम लगभग फाइनल है लेकिन इसमें विष्णु लाटक का भी नाम है। अब दरअसल ये 3 ऐसी सीट है जो परसेप्शन तोड़ सकती है। अगर तीनों में से एक भी सीट जीत ली तो कहीं ना कहीं परसेप्शन तोड़ा जा सकता है। धौलपुर का पूरा जो सीटें हैं सारी वो पूरी सेम है, एक्सेप्ट कि खिलाड़ी लाल बैरवा की जगह विचार चल रहा है संजय जाटव या अलग नाम चल रहा है, खिलाड़ी लाल बैरवा को लेकर विचार चल रहा है। उसके अलावा धौलपुर की सारी सीट सेम बताई जा रही हैं। आमेर से प्रशांत शर्मा को लड़ाने जाने पर चर्चा है लेकिन इस पर भी इंतजार है कि जो सतीश पूनिया है वो कहाँ से लड़ेंगे। अगर सतीश पूनिया वहां से लड़ेंगे तो ब्राह्मण को लड़ाया जाएगा और अगर सतीश पूनिया सीट बदलते हैं तो यहाँ से जाट को लड़ाया जाएगा। इसके अलावा बस्सी से लक्ष्मण मीणा का नाम है, रफीक खान, अमीन कागजी, दोनों की सीट फाइनल है लेकिन अमीन कागजी को लेकर जाहिर तौर पर की चर्चा यहाँ से निकली है कि क्या अमीन कागजी की सीट पर महेश जोशी दे दें, हालांकि ऐसा संभव नहीं है लेकिन तमाम तरीके की चर्चा, विचार विमर्श यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसे सादुलपुर से कृष्णा पूनिया है, बांदीकुई से गजराज खटाना है, दौसा से मुराली लाल हैं, लालसोट से प्रसादी लाल हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश उडला किसके साथ जाते हैं, तो तमाम ऐसी चर्चाएं अभी चल रही हैं। देखना होगा कि आज की सूची में किन नामों का जिक्र होता है, किन नामों शामिल होते हैं, क्योंकि संभवतः आज की सूची में शांति बनी रहेगी, अविवादित नाम होंगे, संभावित वो चेहरे होंगे जिनको लड़ाना ही था, जिन पे कोई सवाल नहीं था, जिन पर सीईसी हो, स्क्रीनिंग हो, सब पे आसानी से कंसेंसस बन गया था। जी। लेकिन अदिति, जब सूची से पहले मंथन चल रहा था और शुरुआती दौर में इनिशियली जब सर्वेज हो रहे थे, जब मंथन हो रहा था, अलग अलग टीमें बनाई गई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, वो लगातार फीडबैक दे रही थी और उसमें नाम सामने आया था, उसमें एक बिंदु सामने आया था कि क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो कुछ मंत्री हैं, कुछ विधायकों के नाम सामने आए थे, हालांकि दबे शब्दों में लेकिन थे कि उनके टिकट कट सकते हैं, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की सूची सभी के सामने आती है और फिर ये चीज स्पष्ट कांग्रेस की ओर से भी लगभग हो गई थी कि अब उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन नजर नहीं आएगा जिससे परिवर्तन की दरकार बताई जा रही थी या फिर जो सर्वे के जरिए सामने आया था। तो सर्वे से लेकर के अब जब मंथन में भाषा का भी परिवर्तन हुआ है और कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू का भी परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के पीछे रीजन आपको सबसे बड़ा क्या लगता है दीदी? ये जो परिवर्तन सर्वे रिपोर्ट और बातचीत के जरिए अभी जो मंथन हो रहा है उसके बीच का डिफरेंस क्या कहता है? वो जो भी बैठक हुई उसमें जो पॉइंट, सबसे सेंट्रिक पॉइंट 2 चीजों पर था। पहला सर्वे, चाहे सर्वे के आधार पर टिकट दी जा पाए या नहीं जा पाए, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। जैसे आपने कहा कि वजह क्या है, रणनीति में बदलाव की वजह है विकल्पों की कमी, लेकिन एक और बड़ी वजह है, कल भी बार बार चर्चा हुई कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम युवाओं को ज्यादा तरजीह दें, युवाओं को चुनाव में उतारें। वजह कि युवा अभी चुनाव में उतरेंगे, वो तैयार होंगे और वो अगले 2 दशक 3 दशक के लिए डटे रहेंगे। तो अगर पार्टी मेहनत कर रही है, पार्टी ज़मीन पर किसी विधानसभा में मेहनत कर रही है, तो वहाँ पे युवाओं को उतारा जाए। युवाओं से फ्रेशनेस भी आती है, नए चेहरे भी होते हैं और युवा के साथ साथ अगले, अगर 20 साल की बात करें, अगले 25 साल की बात करें, तो युवा अपने इलाके में टिका रहता है। लेकिन फिर घूम फिर के बात यही आती है कि फिर वो किसी और को पनपने नहीं देता, संगठन खड़ा होने नहीं देता। तो ऐसे में तमाम तरीके के आपसी विरोधाभास भी थे, लेकिन एक ही बात है कि सर्वे सेंट्रिक ही है। जब भी किसी नाम पे चर्चा है, सबसे पहले सर्वे निकाल के देखा जाता है, सर्वे से उसे कंपेयर किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर्वे के लिहाज से आप टिकट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास विकल्प की कमी है, आपके पास दूसरे चेहरे नहीं है जो उतनी भी टक्कर दे सके। आपको पता है कि आप ये सीट हार रहे हैं, पर आप क्या सामने वाले बीजेपी के प्रत्याशी को हार्ड टक्कर दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइट दे सकते हैं?
वो एक बड़ा मसला है जिस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल आज चर्चाओं का दौर चल रहा है, अभी सीईसी की बैठक चल रही है और बैठक में क्या कुछ निकलता है, उम्मीद है कि शाम तक तो एक और पहली चीज लिस्ट बताइए, आप कांग्रेस सर्वे की सेंट्रिक बता रही हैं और लगातार रिपोर्ट्स भी बता रही थी, लेकिन अलवर की जो सीट है उसको लेकर क्या लगता है, क्योंकि बातें उस पर भी आई थी कि जब मंथन हुआ था तो कुछ सीट्स ऐसी थी जो कि फर्स्ट कॉज में ही सबसे पहले जब बातचीत हुई उसके बाद भी सभी की सहमति बनी, वो विजिबिलिटी के आधार पर जो बातचीत हम कर रहे थे सुबह में, लेकिन अलवर और कुछ ऐसी सीट्स है जहां पर पार्टी तो सर्वे के आधार पर चाहती है, जो नाम फाइनल हो गया, यानी कि कांग्रेस की ओर से जो सर्वे कराया गया अलवर शहर में, सबसे ऊपर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का नाम बताया जा रहा था, लेकिन उम्मीदवारों की दौड़ में और भी लोग नजर आ रहे थे। तो फिर जब मुहर लगेगी इस सीट को लेकर, क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्या सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है इसको लेकर? चर्चा काफी होनी बाकी है, कुछ हो गई है। अलवर पे जैसे सबसे बड़ा सवाल है, जैसे भंवर जितेंद्र सिंह का क्या मानना है, वो क्या मानते हैं, उनका क्या राय है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अलवर में जैसे टीकाराम जूली सर्वे के लिहाज से चुनाव नहीं जीत रहे, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह ने उनका सपोर्ट भी किया।